गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं गोल्ड डिगर चैनल। आज तारीख है 11 जून 2026 और हम लोग साथ में मिलकर द हिंदू न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंट न्यूज़ पढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा फ्रंट न्यूज़। आज के न्यूज़पेपर में मैंने तीन चार पांच इम्पोर्टेंट न्यूज़ को सेलेक्ट किया है। तो पहला इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा इजराइल यूएस और ईरान वार को लेकर। दूसरा न्यूज़ होगा ये हमारे एक फ़िल्म डायरेक्टर थे, उनका डेथ हो गया, उसके बारे में। फिर तीसरा न्यूज़ इम्पोर्टेंट होने वाला है आर्टिकल 142 को लेकर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ पावर हैं, उसके बारे में हम थोड़ा-सा देखेंगे। इसके बाद हम थोड़ा-सा डिलिमिटेशन के बारे में देखेंगे कि इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड होते हैं। तो क्या है कॉन्स्टिट्यूएंसी और क्या है डिलिमिटेशन प्रोसेस, ओके? तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले न्यूज़ से। तो हमारा पहला न्यूज़ है ये यूएस ईरान से रिलेटेड, ओके? तो बेसिकली बात ये है कि यूएस ने अटैक किया था 28 फरवरी 2026 को ईरान के ऊपर, ओके? तब से ये वार चला आ रहा है। बीच में सीज फायर भी हुआ था, लेकिन उसका कुछ खास फायदा हुआ नहीं। तो उसी से रिलेटेड कल एक अपडेट आया है। वो अपडेट ये है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेड, एक मिनट मैं ये लेजर पॉइंट सेलेक्ट कर लूँ। एक मिनट, ओके। देखिए यहाँ पे US President Donald Trump said on Wednesday that US would continue to attack Iran very hard after a tit-for-tat exchange in which Washington launched air strikes following the downing of an American military helicopter over the Strait of Hormuz, and Tehran retaliated with attacks on US embassy in the region. Sorry, US bases in the region. क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप, यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि हम लोग ईरान को हार्डली हिट करते रहेंगे, अटैक करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच वार चल रहा है और इसी बीच ईरान जो है वो यूएस का, यूएस बोले तो वाशिंगटन वाशिंगटन का एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर जो है उस पे अटैक कर दिया है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो और साथ ही साथ क्या किया है कि तेहरान ने यूएस के आसपास जो बेसेज हैं, जैसे यूएई में है, कतर में है, तो इन सब जगह पे यूएसएस के बेसेज हैं, वहाँ पे अटैक कर दिया है, ओके? तो यही है इम्पोर्टेंट अपडेट जो अभी चला आ रहा है। इसमें और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे लिखा हुआ है ओवर द पास्ट 2 मंथ, जैसा कि मैंने कहा 28 फरवरी को अटैक हुआ था, तो मार्च, अप्रैल, मई ले लीजिए। तो पिछले करीब 2-3 महीनों से मिस्टर ट्रंप हैड सेड सेवरल टाइम्स दैट अ डील वाज विद इन रीच, बट tension persisted in the Strait of Hormuz, which remains under Iran's control. And the US had announced a blockade on Iran's port on April 13 after direct negotiations in Islamabad failed to make any breakthrough. In another social media post, Mr. Trump said the US blockade of Iranian shipping, calling it the most successful history while labeling it a steel wall. क्या है कि मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ कि अटैक हुआ था ईरान के ऊपर। तो यूएस, ईरान और इजराइल ये तीनों आपस में लड़ रहे थे। यूएस और इजराइल एक तरफ और ईरान एक तरफ। इसी बीच क्या हुआ कि पाकिस्तान ने सबको मिलकर एक जगह पे लाया और बातचीत करने के लिए कि वॉर को ख़त्म करना चाहिए, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट निकला नहीं, ओके? ये देखिए उसका कुछ रिजल्ट निकला नहीं। इस्लामाबाद में ये टॉक हुआ था, जो कि पाकिस्तान की राजधानी है, ओके? तो इसका कुछ रिजल्ट निकला नहीं और वार चलते आ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ है? लोकेशन ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, ओके? तो ये थी इम्पोर्टेंट न्यूज। इसके बाद एडिटोरियल में मैंने ये किया है कि
साथ में हम लोग न्यूज़ कवर करेंगे और जो इम्पोर्टेंट कुछ आर्टिकल होगा उसे हम दोनों मिलकर होमवर्क में करेंगे। तो ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि ये आप रीड कीजिएगा, मैं भी इसे रीड करूँगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इम्पोर्टेंट न्यूज़ की ओर। तो ये हमारे तमिल फ़िल्म के, ओके, तमिल जो फ़िल्म है उस उनमें एक डायरेक्टर हैं, ओके, डायरेक्टर का काम किया करते थे, इनका डेथ हो गया है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, इनका बस नाम याद रखिएगा, भरत राजा, ओके, भरत भरत थिराजा, सॉरी, ये इनका नाम है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, भरत थिराजा, ओके। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ पेज नंबर 11 पे है। तो पेज नंबर 11 पे डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में है, ओके। तो क्या है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज? तो बेसिकली क्या है कि हमारा इंडिया जो है वो ज्योग्राफिकल एरिया में डिवाइडेड है और इस एरिया में पॉपुलेशन मतलब कुछ लोग रहते हैं। तो सब जगह से, जैसे बिहार के रीजन से कुछ एमएलएज एमपीज चुनकर जाते हैं सेंटर में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट बनाते हैं। उसी तरह यूपी से कुछ लोग जाते हैं, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो गवर्न इस गवर्नमेंट के हेड हैं और आस और साथ ही इनके कुछ मिनिस्टर्स हैं, ओके। लोकसभा इलेक्शंस होते हैं तो ये गवर्नमेंट बनती है। उसमें अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी से, मतलब जैसे सपोज कीजिए कि एक मिनट, सपोज कीजिए कि यूपी के कुछ एरिया से कुछ लोग चुन कर गए हैं, तो वो एरिया जो है वो कंस्टिट्यूएंसी कहलाता है, ठीक है। तो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज क्या है कि ये जो कंस्टिट्यूएंसी है, जैसे मान के चलिए कि बिहार से बिहार से मान के चलिए कि 20 एमपी चुनकर जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के लिए, सेंटर में गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो डिलिमिटेशन कमीशन ये कहता है कि हम फिर से लोगों को काउंट करेंगे और कंस्टिट्यूएंसी को रीड्रॉ करेंगे। मतलब जैसे 4 कंस्टिट्यूएंसी है, 4 एरिया के एमपी जाते हैं बिहार में, तो फिर से इसको एनालाइज किया जाएगा, 4 से इसका संख्या बढ़ाकर 6 किया जाएगा, 7 किया जाएगा, तो इसे बोलते हैं डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, ओके। तो यही बात है। अब चलिए देखते हैं, इस न्यूज़ को मैंने ये यहाँ पे समराइज किया है, तो एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल अभी 543 सीट हैं लोकसभा में, ओके। टोटल अभी सीट कितने हैं? 543। इसका मतलब टोटल कंस्टिट्यूएंसी कितना है? 543। उसकी संख्या बढ़ाकर 824 करने की बात की जा रही है, ओके। 824 करने की बात की जा रही है। तो नया कंस्टिट्यूएंसी कितना बनेगा? 170। तो ये किस बेसिस पे बनेगा? तो 59 कंस्टिट्यूएंसी को अलग तरीके से बनाया जाएगा और 111 कंस्टिट्यूएंसी को अलग तरीके से काउंट किया जाएगा। तो ये जो बनाने में अलग-अलग चीज़ें डिपेंड करता है, जैसे में एरिया, पॉपुलेशन, ओके, अ, और किस एरिया में कौन से लोग हैं, जैसे डिप्राइव्ड लोग हैं, यानी कि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग किस एरिया में कितने हैं। इन सब बेसिस पे ये कंस्टिट्यूएंसी 170 जो नया बनाएगा वो डिपेंड करेगा, ओके। बस यही है इम्पोर्टेंट, ओके। इससे ज़्यादा कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं। तो ये देखिए, 5% बूस्टिंग वोटर टर्नआउट बाय 2.3%। वोटर जो है वो बढ़ चुके हैं, ठीक है, वोटर की संख्या जो है वो बढ़ चुकी है 2.3% से करीब, ओके। और इसमें सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न स्टेट में बढ़ेगा 45.6%। इसके बाद सौदर्न स्टेट में, सौदर्न बोले तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, ये सब, ओके। तो ये है 23.7% उधर का रिप्रेजेंटेशन साउथ का। ये नॉर्दर्न स्टेट जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान हो गए, इनका रिप्रेजेंटेशन इतना परसेंट है, ओके। तो बेसिकली एम क्या है, मतलब कि हम लोग क्यों कर रहे हैं ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज? तो फॉर बेटर वोटर रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन,
मतलब जिनका पॉपुलेशन जिसके अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग लोग पार्टिसिपेट करें, अपने आप को रिप्रेजेंट करें, इसलिए ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज किया जा रहा है। ओके, बस इसमें इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, बस इन्फॉर्मेशन है ये, आप ध्यान में रखिएगा। आज के न्यूज़पेपर में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट आया नहीं है, तो ज़्यादा लोड लेने की बात नहीं है। ओके, अगला न्यूज़ ये है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड और आर्टिकल 142 से रिलेटेड। तो मैं एक बात बता देता हूँ कि जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ पावर दिया गया है कि आप जस्टिस कीजिए, लोगों को न्याय दीजिए। तो वैसे ही आर्टिकल 142 में लिखा गया है, क्या लिखा गया है? इट इनेबल्स द कोर्ट टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस व्हेन एग्जिस्टिंग लॉ फेल्स। क्या है कि अलग अलग लॉ बनाया गया है, ठीक है? जैसे कोई अगर किडनैपिंग करता है तो उसके लिए लॉ में अलग पनिशमेंट लिखा हुआ है। ओके, कोई अगर किसी को मारता है, ठीक है, बुली करता है, उसके लिए अलग लॉ लिखा गया है। कोई मर्डर करता है तो उसके लिए लॉ बुक में अलग पनिशमेंट लिखा गया है। तो उसी तरह एक पोक्सो एक्ट लाया गया था। ओके, एक पोक्सो एक्ट एक्ट लाया गया था 2012 में। ये बेसिकली चिल्ड्रेन जो कि 18 साल से कम के हैं, उनको सेक्सुअल ऑफेंसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था 2012 में। तो इसमें ये भी मेंशन है कि कोई अगर नाबालिग है जिसकी उम्र 18 साल नहीं हुई है, ओके, उसके साथ कोई सेक्सुअल क्राइम होता है, जैसे सपोज कीजिए कि कोई लड़की है फीमेल 18 साल से कम की है, उसके साथ कोई सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, ओके, तो ये एक क्राइम है। इसको पोक्सो पोक्सो एक्ट के अंदर इसे क्राइम माना गया है और कुछ पनिशमेंट दिया जाएगा। ओके, ये लॉ में कहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना आर्टिकल 142 यूज किया। इसमें क्या है कि कई बार ऐसा होता है ना कि कोई बंदा जो है वो क्राइम करता है, ठीक है, लॉ के हिसाब से ये क्राइम है और इसको हार्श पनिशमेंट देना चाहिए, लेकिन ह्यूमैनिटी के बेसिस पे वो क्राइम जो है वो कभी-कभी जस्टिफाएबल हो जाता है। मतलब कि वो जो क्राइम किया गया है, वो किस सिचुएशन में किया गया है, मतलब कभी-कभी वो क्राइम सही हो जाता है। ओके, तो स्पिरिचुअल बेसिस पे एक होता है कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ, यानी एक होता है टेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, एक होता है स्पिरिट। तो ये स्पिरिट की बात की जा रही है। ओके, इसमें आर्टिकल 142 में ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपना आर्टिकल 142 यूज करता है और अपने अकॉर्डिंग जजमेंट पास करता है, लॉ में जो लिखा गया है उससे हट के। ओके, बस यही आर्टिकल 142 है, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, तो केस क्या है? केस क्या था कि एक पर्सन था जो कि एक नाबालिग लड़की पहले थी, 18 साल से कम की थी। अब उसका उम्र 18 साल हो चुका है, 18 साल से ज़्यादा। तो एक लड़की थी जिसका उम्र 18 साल से कम था। उसके साथ एक मैन जो है वो रिलेशनशिप में आता है। तो ये तो पॉक्सो के अंडर क्राइम है। ओके, इसके बाद क्या होता है कि उस पे क्रिमिनल कंप्लेंट रजिस्टर होता है। इसके बाद उसे पनिशमेंट कुछ दिया जाता है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, द कोर्ट यूज्ड इट्स पावर अंडर आर्टिकल 142 टू ओवरटर्न पोस्को कन्विक्शन, मतलब जो पर्सन कन्विक्टेड था यानी कि दोषी करार दिया गया था, ओके, उसको क्या किया गया, बाद में उसे पनिशमेंट से हटा दिया गया, मतलब रिलीज कर दिया गया। ये कहा गया, द सुप्रीम कोर्ट यूज्ड इट्स पावर अंडर आर्टिकल 142 टू ओवरटर्न अ पोस्को कन्विक्शन नोटिंग द विक्टिम लेटर मैरिड द मैन एज एन एडल्ट। ये बात कही गई कि वो जो आदमी है वो बाद में उससे शादी कर लिया, जो कि लड़की थी, एडल्ट होने के बाद, यानी लड़की का 18 साल कंप्लीट हुआ तो मैंने उससे शादी कर लिया। और ये सही भी है। सपोज कीजिए कोई एक लड़की है, वो किसी से प्यार करती है, ओके, तो उसका हक बनता है कि वो अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा लाइफ जिए, ओके,
तो उसका हक बनता है, ये ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे जस्टिसिएबल है। ओके, तो यही बात की जा रही है और इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। तो आज का न्यूज़पेपर में ज़्यादा इम्पोर्टेंट था नहीं, बस इतने ही 3-4 न्यूज़ इम्पोर्टेंट थे। आज का न्यूज़पेपर होता है कंप्लीट। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।